हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे फ्यूचर रिलायंस की जो डील है उस डील को लेकर के 3 पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगा। सेग्रीगेट करके मैंने 3 पॉइंट्स बनाए हैं ताकि आप उनके ऊपर फोकस कर सकें, राइट। बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट, if you are new to this channel, make sure to hit the subscribe button and press the bell icon nearby that to get notifications for each videos timely, right? Okay. सो पहला पॉइंट तो ये है कि आपको पता होना चाहिए कि अमेज़न जो है थर्सडे को 11 फरवरी को सुप्रीम कोर्ट में एंट्री कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटा के ये बात बोल चुका है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर जो ओवर रूलिंग करी गई है, ठीक है, वो बिल्कुल भी इलीगल और आर्बिट्रेरी है। तो सुप्रीम कोर्ट से यहाँ पे इस बात को लेकर के ये अपील कर रहा है कि इसको रोकने के लिए जल्दी से जल्दी कुछ किया जाना चाहिए, अदरवाइज़ सिचुएशन आगे मूव हो जाएगी तो वो एक दिक्कत हो सकती है, राइट। क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी इसके ऊपर अपने नज़रिए से देखेगा और समझेगा, उस हिसाब से अपना जजमेंट निकाल सकता है। इसीलिए आप लोगों को इस पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है, क्योंकि ये भी एक इम्पॉर्टेंट रूलिंग होगी और एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट होगा। वहाँ से कुछ भी अगर निकलता है तो आगे को रोक सकता है। इस बात को आपको बिल्कुल भी भूलना नहीं है। सो मेक श्योर टू रिमेंबर दिस पॉइंट। इसके अलावा जो दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आप लोगों से बात करूंगा वो ये है कि आपको बताना चाहूँगा, फ्यूचर रिटेल जो है NCLT 26 जनवरी को लास्ट मंथ के 26 जनवरी को मूव कर दिया था। और बेसिकली अपना एप्लीकेशन फाइल कर दिया था। बेसिकली इनको एक अप्रूवल चाहिए नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की तरफ से, ताकि ये अपने डील को फाइनल स्टेज पे देख सकें। तो उसके लिए इनको बाकी रेगुलेटरी अथॉरिटी से भी अप्रूवल चाहिए था। बाकी सबसे तो मिल चुका था, CCI से मिल गया, इनको सेबी से मिल गया, NSE BSE से मिल गया था। अब लास्ट में स्टेज बची थी NCLT की, तो उसके ऊपर ये 26 जनवरी को ये मूव कर गए थे, मतलब इन्होंने अपने रिक्वेस्ट को फाइल कर दिया था। तो उसको लेकर के बेसिकली क्या है कि इसकी सुनवाई होनी थी कल 11 फरवरी को, लेकिन उस सुनवाई का कोई भी आउटकम अभी तक लीक नहीं हुआ है, राइट। तो वहाँ से भी किसी भी तरीके की न्यूज़ आ सकती है। ऐसा भी हो सकता है कि NCLT इस डील को फाइनलाइज कर दिया हो, राइट। तो इसको अभी तक लीक नहीं किया गया है। 11 फरवरी को इसकी हियरिंग थी और उस हियरिंग से अभी तक कोई भी इन्फॉर्मेशन लीक नहीं हुई है। अगर कुछ होता है इन फ्यूचर तो आपको ज़रूर अपडेट मिलेगी। ये दूसरा पॉइंट है जिसके ऊपर आपको नज़र बना के रखनी है। पहला पॉइंट आपको बताया, अमेज़न जो है सुप्रीम कोर्ट में एंट्री कर चुका है। सुप्रीम कोर्ट से इसके ऊपर कुछ भी जजमेंट आ सकता है, उसको आपको बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करना है, पॉइंट को दिमाग में रखना है। दूसरा पॉइंट आपको बता ही दिया। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरे पॉइंट को आइए देखते हैं। तो गाइज तीसरा पॉइंट ये है कि दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर अभी आपने जो देखा था कि एक स्टेटस क्यूओ का एक ऑर्डर लगाया गया था जस्टिस JR मीना की तरफ से। उस स्टेटस क्यूओ के ऑर्डर को हटा लिया गया, क्योंकि यहाँ पे दो जजेस के पैनल ने, जस्टिस DN पटेल और जस्टिस ज्योति सिंह, इन दोनों लोगों ने उस ऑर्डर को ओवर रूल कर दिया, और जिसकी वजह से वो जो है सबड्यू हो गया, राइट। लेकिन यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा, ये जो ऑर्डर्स पेश किए जा रहे हैं ये सारे के सारे ऑर्डर्स, चाहे हम स्टेटस क्यूओ के ऑर्डर की बात करें या फिर उसके ऊपर जो ओवर रूलिंग करी गई है दो जजेस के पैनल के जरिए, या हम उसकी बात करें, ये दोनों ऑर्डर्स अपने आप में देखे जाए तो इंटरिम ऑर्डर हैं। इंटरिम ऑर्डर क्या होता है आपको पता है? इंटरिम ऑर्डर वो ऑर्डर्स होते हैं जो फाइनल ऑर्डर्स नहीं होते हैं, बीच के लिए होते हैं। उनके इम्पोज होने से सिचुएशन जैसी जहाँ है वैसी ही रुक जाती है, राइट। तो यहाँ पे जो अभी जस्ट ऑर्डर पास हुआ है जिसको लेकर के अमेज़न जो है सुप्रीम कोर्ट में पहुँच गया है थर्सडे के दिन। इस ऑर्डर की अगर हम बात करें तो ये जो ऑर्डर है ये अपने आप में फाइनल तो नहीं है, ये भी एक इंटरिम ऑर्डर है, लेकिन ये एक अनइन्फ्लुएंशियल ऑर्डर है। मतलब उसी कोर्ट के अंदर कोई भी दूसरे जजेस का पैनल उस ऑर्डर को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकता। कोई भी रूलिंग करना है तो दूसरे किसी सब्जेक्ट के ऊपर आप कर सकते हो, लेकिन यहाँ पे इस ऑर्डर को आप ओवर रूल नहीं कर सकते। इस ऑर्डर का मेन ऑब्जेक्टिव था कि जो रेगुलेटरी बॉडीज़ हैं जैसे कि सेबी हो गया या NCLT हो गया, ये सभी अपने लॉ के अकॉर्डिंग्स में काम कर सकती हैं, इनको रोका जाना सही नहीं है। और इस बार इस ऑर्डर ने ये भी यू नो
इमेजिन किया था या देखा था कि जो फ्यूचर रिटेल है वो बेसिकली इसका पार्ट नहीं है। फ्यूचर कूपन इज़ द पार्ट ऑफ दिस, फ्यूचर कूपन इज़ द मेन पार्टी, फ्यूचर रिटेल इज़ नॉट द पार्टी ऑफ दैट एग्रीमेंट, राइट। तो इस चीज़ को लेकर के जो कुछ भी हुआ वो फाइनल नहीं है। फाइनल जजमेंट दिल्ली हाई कोर्ट से उसकी हियरिंग जो फिक्स करी गई है वो 26 फरवरी को रखी गई है। जी हाँ, 26 फरवरी को आपको दिमाग में रखना है। तो ये 3 कुछ पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करना चाहता था, जिसको लेकर के आपको बहुत ही ज़्यादा अलर्ट रहना है। और गाइस ये डील जो है अपने आप में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि रिलायंस और फ्यूचर के पर्सपेक्टिव से देखेंगे तो ये डील बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट फ्यूचर ग्रुप के लिए है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप की जितनी भी कंपनीज़ हैं उन सारी कंपनीज़ के डेट्स हैं, उन डेट्स को चुकाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अगर वो डेट्स नहीं चुकाएंगे तो वो फ्यूचर ग्रुप कोलैप्स कर जाएगा। और ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, फ्यूचर ग्रुप के किशोर बियानी जी खुद ही बोल रहे हैं, राइट। तो ये डील का कंप्लीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और देखते हैं कि किस तरीके से इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट रिएक्ट करता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट से जो कुछ भी फाइनल जजमेंट आएगा वो बाकी जगह से आने वाले जजमेंट्स को भी इन्फ्लुएंस कर सकता है। दैट्स वाई इट इज़ सुप्रीम कोर्ट, राइट। सो लेट्स सी कि आगे क्या सिचुएशन इमर्ज होती है, और सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर बहुत जल्दी ही फैसला निकाल सकता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस वीडियो गाइस, आई होप यू लाइक्ड इट। अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा, मोटिवेशनल लगा, अगर आपको लगा कि ये 3 पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हैं और आप इनको याद रख सकते हैं, आपको इसमें फोकस रखना है, अलर्ट रखना है, तो प्लीज़ आप इनक्रेज करने के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और दूसरी चीज़, आपको अगर डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कराना है, आपको नहीं ओपन कराना है तो आपके किसी जानने वाले को ओपन कराना होगा जो नया है, तो उनकी मदद करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक ड्रॉप किया गया है, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। दूसरी चीज़, अगर आपको डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट के अलावा अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम आ रहे हैं तो प्लीज़ कंसीडर सब्सक्राइबिंग एंड हिट द बेल आइकन नियर बाय दैट टू गेट नोटिफिकेशंस फॉर ईच वीडियोस। सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम, टिल देन टेक केयर।